नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नाइट्रोजन आपको डलवाना चाहिए या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कई कई जगहों पे ऐसा लिखा होता है कि नाइट्रोजन अगर आपने डलवाया तो आपको ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी, आपके जो टायर्स है वो ज़्यादा वियर आउट नहीं होंगे और ज़्यादा उसकी लाइफ जो है 30 to 40% ज़्यादा बढ़ेगी। और कई कई ऐसा भी लिखा होता है कि जो नाइट्रोजन होता है वो एक्सपांड नहीं होता, वो ज़्यादा समय तक आपके टायर में रहा रहता है। बात करेंगे अभी नाइट्रोजन क्या होता है। तो नाइट्रोजन एक गैस है और आपको सबको पता होगा कि नाइट्रोजन जो है वो कहीं भी फ्री में नहीं मिलती। उसका एक डिसएडवांटेज यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और जब भी हम पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरवाने जाते हैं तभी आपको जो जनरल एयर है आपकी वो फ्री में मिल जाएगी, पर नाइट्रोजन जो है आपको फ्री में नहीं मिलती। यही इसका डिसएडवांटेज है, पहला डिसएडवांटेज यही है, बाकी कुछ नहीं है। कि तरह तरह के लोग बोलते हैं कि फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़ जाती है, वो इसलिए भी। तो मैं आपको पहले बता दूं कि जो नाइट्रोजन होती है वो एक्सपांड नहीं होती। जो अपनी जनरल एयर अपन गाड़ी में भरवाते हैं वो तो एक्सपांड होती है, एक्सपांड होने के साथ साथ वो लीक भी होती है। आपने ये देखा होगा कि आप कहीं लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो और लॉन्ग ट्रिप पे अगर आपके पास कार है, कार में आपको ज़्यादा ये देखने को मिल जाती है। आप लॉन्ग ट्रिप के लिए निकल गए हो और नेक्स्ट स्टेशन पे अगर आपने अपना टायर का जो प्रेशर है वो चेक किया तो वो बढ़ जाता है। मतलब 33 35 अगर आपने PSI की हवा भरवाई है गाड़ी में, तो अगर आप नेक्स्ट स्टेशन पे जाते हो तो ज़्यादा होती जाती है। मतलब कितना 40 45 हो जाती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन जो है आपकी गाड़ी की जो जनरल एयर है वो एक्सपैंड होती है। और एक्सपैंड होने की वजह से कहीं कहीं आपने ऐसा भी देखा होगा कि लॉन्ग ट्रिप पे जाने की वजह से टायर फट गया। वो इसका कारण ये है कि जो जनरल एयर होती है अपनी वो एक्सपांड होती है, उसके कारण वो फट जाती है। और ऐसा भी होता है ज़्यादा देर गाड़ी लगने की वजह से, एक ही जगह पे लगने की वजह से जो अपनी जनरल एयर है वो लीक हो जाती है। तो जो आपको पता होगा कि जो जनरल एयर में उसमें जो है 78% नाइट्रोजन होती है, 21% आपकी ऑक्सीजन होती है और 1% जो होती है आपकी अदर गैसेस होती है या फिर वाटर वेपर होती है। और 21% ऑक्सीजन और 1% जो है आपकी अदर गैसेस होती है, वही अपना इधर खासकर मेन रोल प्ले करती है। वो ऐसा है कि अगर आपने अपने टायर में नाइट्रोजन डलवाया तो वो तो है, पहली एक बात है कि वो एक्सपांड नहीं होती या फिर लीक नहीं होती। हर बार आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है आपका टायर, बस एक बार भर लिया तो आपको 6 महीने या फिर एक साल तक आपको देखना नहीं पड़ता। और दूसरी बात ये आती है कि लोग बोलते हैं कि नाइट्रोजन डलवाने से जो आपके टायर से वो 30 to 40% ज़्यादा चलते हैं। उसका कारण मैंने तो ऐसा नहीं देखा, पर एक बात मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने जनरल एयर अपने टायर में डलवाई तो उससे होता क्या है, वो समय के साथ साथ वो लीक होती है। और लीक होने के कारण आपका जो टायर है वो रोड से चिपक के चलता है। मतलब फ्रिक्शन लॉस आपको ज़्यादा हो जाता है। तो फ्रिक्शन लॉस अगर ज़्यादा हुए तो आपका जो टायर्स है वो जल्दी से वियर आउट हो जाता है, उसके वजह से जो है आपके टायर्स कम चलते हैं। अगर आपने नाइट्रोजन डलवाया वो टायर जो है आपका लीक करेगा नहीं। जो आपने टायर में जो प्रेशर बना हुआ है वो बना हुआ ही रहेगा। उसके कारण जो है आपका जो टायर फ्रिक्शन लॉस है वो कम चांसेस है उसके वियर आउट होने से। और यही कारण है कि 30 to 40% आपके टायर जो है वो ज़्यादा चलते हैं। और कई लोग ऐसे बोलते हैं कि फ्यूल एफिशिएंसी इससे बढ़ जाती है। तो मैंने आज तक तो ऐसा कोई देखा नहीं एग्जांपल, पर हो सकता है कि नाइट्रोजन डलवाने से जो टायर है अपना वो लाइटली रन होता है। और लाइटली रन होने के वजह से जो आपका थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत आपका जो फ्यूल इकोनॉमी है, फ्यूल एफिशिएंसी की कह लीजिए आप, वो ज़्यादा हो सकता है। और इसका कारण डिसएडवांटेज मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये फ्री में नहीं मिलता। तो आपको इसका जो पर टायर के हिसाब से आपको 25 से लेकर 40 तक आपको इसका जो अमाउंट है वो पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। भारत माता की जय। धन्यवाद।